अस्सलाम वालेकुम। कल एक बात सुनने में आया मुझे हमारे शहर के आमदार साहब की। उसमें उन्होंने कहा मेरा नाम लेकर कि आप उसके साथ इजाज बेग साहब उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अजलियत की बिना पे वो अंसारी है। हम तो मुफ्ती साहब, मैं तो पहले हमारे महल्ले के लोगों ने, जिम्मेदारों ने पहले आपके पास आए थे टिकट के लिए, आपके बाजमी जोड़ और आपने मुझे अब तो टहलाया। आप बोल रहे थे कि यार मैं इलेक्शन में चल पाऊंगा या नहीं। तो इजाज बेग साहब ही थे जिन्होंने बिना कोई मुफाद, बिना कोई शर्त के मुझे अपने पैनल में लिया और अल्लाह के फजल करम से महल्ले के लोगों ने, महल्ले और वार्ड के लोगों ने हमें वोट दिया। दरअसल बात जो कल आपने करी वो मुनासिब नहीं है। अपनी अंसारी और तफरीकली बात करना नहीं चाहिए था आपको। आप शहर के जिम्मेदार हैं। अगर मुझसे इजाज बेग साहब भी वही बात करते तेरे पास कितना है और क्या है, तो मैं इलेक्शन में चल भी नहीं पाता था। ये तो उनकी वजह से, उनके पैनल में रहने की वजह से, उनके कामकाज के लोगों ने हमें वोट दिया। और हमारे वार्ड नंबर 18 में आज तक ये सब बातों का मतलब लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया है कि ये वार्ड से कौन अंसारी है। कि आपके टिकट पे भी अगर कोई, जब भी आपने उम्मीदवार दिया है, वार्ड के लोगों ने कभी नहीं देखा कि ये कौन से समाज का है। वार्ड के लोगों ने बिला तफरीक उनका साथ दिया और आज भी वही हुआ है। ये सब बात करना मुनासिब नहीं है। इजाज बेग साहब ने का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे महल्ले के जिम्मेदारों ने उनके पास गए तो बिला झिझक उन्होंने मुझे अपने साथ में पैनल में लेकर उम्मीदवारी का मौका दिया। आज शहर मालेगांव के डिप्टी इंस्पेक्टर और कैंप के डिप्टी इंस्पेक्टर, प्रांत अधिकारी, कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर और मालेगांव पावर सप्लाई के राजपूत साहब हाजिर थे। तमाम बातें रखी गई और ये किया गया है कि शब बारात जो है 3 तारीख को रात में मंगल के दिन होगी। मालेगांव बड़े कब्रिस्तान में पूरे शहर के मुसलमान जो हैं अपने मरहूमीन के इयादत के लिए, दुआ के लिए, उनकी बख्शिश के लिए आते हैं, तो लाखों का मजमा रहता है। इस मौके पर मालेगांव पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो इस मामले में अपना पूरा ध्यान दे और उस रात में लाइट भी नहीं जाना चाहिए, लोड शेडिंग भी नहीं होना चाहिए। पानी की व्यवस्था जो है बिल्कुल 24 घंटा दी जाए ताकि तमाम मस्जिद में पानी रहे और लोग वज़ू बना के कब्रिस्तान भी पहुँचे और अतिक्रमण को हटाया जाए। और इस ताल्लुक़ से आर्जी जो है एक वो रखा जाएगा पुलिस स्टेशन पे मालेगांव में, ताकि कोई किसी किस्म के कोई र्यूमर ना फैलाए। लोग असले में अफवाह फैलाने में बहुत माहिर हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ये शहर हमारा अपना है, हमको भी पुलिस के साथ मदद करना है। और यहाँ के जो लोग हैं अपने मालेगांव शहर के तमाम लोग अमन पसंद है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मालेगांव शहर के अंदर हमारा शब बारात जो है इंतहाई पुरअमन तरीके से गुजरेगा। हमारा कॉरपोरेशन भी और पुलिस डिपार्टमेंट का, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एमएसडीसीएल कंपनी का पूरा पिछले साल जैसा रहा है इस साल भी देंगे, ऐसा उन्होंने उसका अदा किया है। प्रांत अधिकारी साहब जो हैं उन्होंने भी इस बात का वो कहा है कि हम पूरी दक्षता लेंगे और इंशाअल्लाह आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। इस ताल्लुक़ से शेख कब्रिस्तान के भी जिम्मेदार जो राजू भाई और दूसरे हमारे जो साथी हैं छोटे कब्रिस्तान के, समकशेर कब्रिस्तान के, उन लोगों ने भी अपनी बातों को रखा है और उनकी जो दुश्वारियाँ उन्होंने पेश की है। उनका ये बोलना है कि सफाई बराबर नहीं हो रही है और सफाई होना चाहिए और वहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह जो है वो बराबर लाइट चलना चाहिए। कब्रिस्तान के अंदर भी लाइट जले, पावर की पूरी सप्लाई बराबर रहे, एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम रखा जाए। ये तमाम बातों को रखा गया है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारा शब बारात का जो है 3 और 4 तारीख के दिन जो सन है इत्मीनान बख्श तरीके से होगा। कल रात को हमने नासिक के अंदर मीटिंग लिया। इंडियन सेकुलर राजस्ट पार्टी के 35, 5 समाजवादी के 5, ऐसा उनका सेकुलर फ्रंट के लोग 40 और हम लोग 5, ऐसा 45 लोगों ने हमने समर्थन, 5 लोग जब मिलकर आसिफ साहब को समर्थन दिए, ऐसे 45 के ऊपर हमारा आंकड़ा गया और हम लोग 45 लोग एक साथ रहेंगे, ये कल हमने फाइनल कर दिया।
और सबको बोल दिया गया, पैगाम दिया हमने शहर के लिए कि हम लोग विकास के मुद्दे पर एक साथ आए, हम और एक साथ रहेंगे। मेयर, डिप्टी मेयर सब हम लोगों ने आपस में तय किया है कौन क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये हमारा कल सब फाइनल होकर कल हमने नासिक के अंदर पूरा शो किए एक दूसरे को और ये बता दिए कि हम साथ में। आप 3 हैं, आप 5 कैसे? 2 लोग बीजेपी के वो मेरे गढ़ के अंदर साथ में हैं। हम लोग हो सकता है कल सवेरे गढ़ बनाएंगे या तो फिर सोमवार दिन गढ़ बनाएंगे। हम 5 लोग एक साथ रहने वाले हैं, तो 45 का आंकड़ा हमारा इधर होता है, हम 45 साथ में रहेंगे। बीजेपी ने हम लोग सेकुलर एक फ्रंट बना रहे ना, कांग्रेस और बीजेपी का साथ आना ये नहीं है। हम लोगों को देखो उनके पास भी है कि वो 2 लोग स्टैंडिंग में जा नहीं सकते, हम 3 लोग स्टैंडिंग में जा सकते। हम 3 लोग जो है हमारा आगे ये नहीं जा सकते, उसके बाद भी होने के बाद भी हमारा ये है कि हमको साथ में रहना है, शहर का विकास करना है, तो हम लोग उनको साथ में लिए और हम लोग 5 लोग का गढ़ बनाकर हम लोग उनको साथ में लेकर कामकाज करेंगे। नहीं, आपत्ति गढ़ छोड़कर पार्टी छोड़ के गढ़ बना रहे हैं, काम काज की बुनियाद पे बना रहे हैं और हमको भी आंकड़े की जरूरत है। 43 तो आंकड़ा आज हो जाता, जादुई आंकड़ा 43 है, मगर हम लोग 45 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं कि हमारे उधर 45 का आंकड़ा है। ये भी आंकड़ा हमारे लिए जरूरी है कि हम आंकड़ा दे रहे लोगों को। कांग्रेस की समझा जाए मतलब है वो दोनों उम्मीदवार कांग्रेस का। हाँ, वो कांग्रेस क्या है या हमको कुछ भी, हम लोग एक अगाड़ी बनाए भारत विकास अगाड़ी के नाम से, हम एक अगाड़ी बनाए, उसके अंदर अगाड़ी के अंदर हम 5 लोग हैं। एमआईएम के लिए रास्ते खुले क्या? हैं एमआईएम के लिए रास्ते खुले क्या? अभी है जिसका रास्ते जिनके लिए खुले हैं उन्होंने बात करना चाहिए। मैं छोटा मोटा आदमी है, मैं भागीदार हिस्सेदार उनके लिए मैं क्या बोल सकता कि खुले है कि बंद है। नहीं, मेरा रास्ता, मैं एकदम साफ और सीधी बात बोलता आप लोगों को। एक आदमी का राजकारण के अंदर अस्तित्व रहता है। मैं अपने आप पर जहाँ बात बोल दिया बात खत्म हो जाती है। मैं मेरे घर से सो के उड़ देने के लिए जाता, मैं कहीं जाके सोता भी नहीं कि भाई सोना यहाँ और रुकना है और देना है। आज जो है ये मैं समझता हूँ कि सातवां मेयर बनने के लिए जा रहा है इस वक्त। तो मैं कभी भी मेरे घर से ओढ़ देने के लिए गया, मैं कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं जाके ओढ़ दिया, क्योंकि मेरा एक ज़बान की बात रहती। गांव में एजाज बेग का जो है आप लोग जैसे बोलते हैं बॉस है, अल्लाह करम है, बॉस रहेगा, ये कभी इसके अंदर कमती नहीं आएगी। जो ज़बान दे दी है हम ज़बान पे कायम रहने वाले लोग हैं। फिर भले मेरी घरवाली कोई बोल देगा मैं तुमको महापौर बना दे रहे, तो आप वो बात खत्म हो गई, सब रास्ते खत्म। मैं आप सेकुलर फ्रंट के साथ रहने वाले। ऐसा है, बातचीत तो है, उधर तो बड़ा ही रहेगा क्योंकि हिस्सेदार है हम। 43 का जादुई आंकड़ा हमारे पास था, उसके लिए हम हिस्सेदार है। हिस्सेदारी के अंदर हमको बड़ा हिस्सा मिलने वाला है। जो भी है आप दूध का दूध पानी का पानी देख लेंगे, कोई मसला नहीं है हमारे अंदर। उसके अंदर हमारे में कोई नाइत्तेफाकी नहीं है। हम लोग ने कोई बैठ के बातें थी आगे पीछे कर लिए, कोई मसला नहीं है। कहीं कहीं हम लोगों को भी दूसरा रास्ता भी था, हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किए और इंशाअल्लाह ताला आने वाला जो कल रहेगा 7 तारीख को मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, उसके बाद स्टैंडिंग का चुनाव होगा, स्टैंडिंग मेयर बनेगा और आप लोगों की खिदमत शहर के अंदर की जाएगी। बॉस को अगर किसी पार्टी ने पैसे का लालच दिया खरीदने का, अरे मैं खरीदने वाला खुद आदमी हूँ, मैं बिकने वाला नहीं है। बात खत्म हो गई, तमाम रास्ते बंद हो गए, आप मामला खत्म।